स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम कैसे लगाता है, पाइथागोरस प्रमेय का हम कैसे प्रयोग करते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, हम किस प्रकार बात करते हैं। तो आपको पता है कि तीन कोणों से मिलकर हमारा त्रिभुज बना होता है। तीन कोणों से घिरा हुआ आकृति को क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। तो हम सबसे पहले इसको मानते हैं, इसको ए बी तीनों कोणों को हम मान लेते हैं, ए बी और सी, इसको भी ए बी और सी। ठीक है, अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, यानी एक ये वाला जो एक आधार है, जो यहाँ पे अगर इसको थीटा लेते हैं तो इसको हम थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं। और नीचे का जो बेस है इसका, यह हमारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाता है। और ये वाला जो कहलाता है वो मेरा कर्ण कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, थीटा यहाँ लेते हैं, यानी कोण यहाँ लेते हैं, कोण यहाँ माना मैंने, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा लंब होता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर हो गया, आपको ध्यान दीजिएगा। यह थीटा हो गया, इसके सामने लंब, और यह मेरा आधार हो जाता है। और यह कोण हमारा कभी भी चेंज नहीं होता, कोण हमारा हमेशा सदैव वही रहता है। इसमें भी कोण हमारा वही रहेगा, कोण मेरा क्या हो जाएगा? इसमें भी वही रहेगा। अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो यह हमारा लंब हमेशा रह जाता है और मेरा आधार यही रहता है। तो आपने देखा कि दो फिगरों में दो थीटा हमने लिया, उनमें समान हमारा सेम वैल्यू है। देखिए यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, इसके सामने थीटा है तो लंब है। और यहाँ पे जो 90 डिग्री है, यह जो 90 डिग्री है, इस पे आपने देखा कि यहाँ मेरा क्या है कि इसका भी लंब है, इसका भी लंब समान है, फिर ये आधार है और ये आधार है। तो चलिए हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय से हम समझते हैं कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं, इसका एक ही फॉर्मूला है, कर्ण के स्क्वायर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही हमारा इसके लिए एक ही फॉर्मूला है जो हमेशा याद रखना आपको, कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर। इससे तीनों अलग अलग हम बना लेते हैं। फिर तो हम कर्ण बराबर कहेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा, इसको स्क्वायर है, बराबर को उधर जब भेजते हैं स्क्वायर को तो रूट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रूट में। तो ये रूट में हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर। तो ये हमारे लिए फर्स्ट एक फॉर्मूला हो गया। सेकेंड के लिए इसी से हम सेकेंड दूसरा भी फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमारा लंब के स्क्वायर निकालना है, लंब के वैल्यू, तो लंब को यही छोड़ देते, इसको हम कर्ण के इधर रखते हैं, बराबर के इधर करेंगे तो माइनस से। आपको पता है ना, जब इधर प्लस में होता है, जब इधर जाता है बराबर के इधर जाएगा तो उसके साइन बदल जाते हैं, तो माइनस में हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि लंब के स्क्वायर को पहले ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लंब के स्क्वायर बराबर, इसको इधर लेते हैं तो कर्ण के स्क्वायर, और यह हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के आधार के स्क्वायर हो जाता है। लंब का स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर, इसको इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। तो आपके लिए सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इसी से थर्ड भी फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि कर्ण के स्क्वायर, अब क्या करेंगे, आधार का हमको फॉर्मूला चाहिए तो हम लंब को इधर भेजेंगे, तो कहेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, और ये भी हमारा जब इसका साइन सेम है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस के लंब के स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा, यह आपको पता हो गया है अब कि यह जो स्क्वायर होता है अगर बराबर के उधर जाएगा तो यह कर्ण यानी रूट में हो जाता है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस के लंब के स्क्वायर हो जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल से इसके हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, त्रिभुज बनाकर अगर हमने माना कि यह आधार, यह थीटा यह है, ठीक है, ए बी और सी, और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू अगर 3 ले लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है अगर थीटा ये सामने है तो यह लंब होगा और ये मेरा क्या होगा, आधार। तो यानी हमारा ये लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, और मुझे कर्ण की वैल्यू बताना है। तो हम कोई भी इसका मेन जो फॉर्मूला है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर। तो
अब कर्ण, अब लंब क्या है मेरा, लंब हमारा 4 है तो 4 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस के आधार में 3 है और इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब रूट में देखिए 4 चौके 16, यानी 4 गुणे 8 नहीं होता है, 4 गुणे 4, अगर यहाँ पर 3 होगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4 होता है, तो 4 की पावर 2 है तो 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16, प्लस के 3 के स्क्वायर है तो 3 गुणे 3 यानी 3 3 के 9, तो हो जाएगा 16 और 9 20 यानी 9 6 15 और एक यहाँ 2 हो जाएगा। तो किसके स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है, 5 के, 50 25, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा 5। तो हमने देखा कर्ण की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम बना